हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सीपीएम एजुकेटर पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के रूल्स। सेंटेंस करेक्शन सिंटैक्स टॉपिक में वर्ब के रूल्स को देखना है। इसके पहले हमने नाउन्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स के रूल्स देखे हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर देखें। आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और वीडियो सेक्शन में जाकर भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला नियम याद रखना है आप सभी को। When two or more singular nouns are joined by and, a plural verb is always used। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स। अजय, विजय एंड विनय वर रनिंग इन द ग्राउंड। अगला नियम है when two singular nouns are joined by and but an article is used before first noun, a singular verb is always used। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब दो सिंगुलर नाउन या दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों लेकिन केवल पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल आया हो तो वह हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज ऑन टूर। इसका मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट और कलेक्टर कोई एक ही व्यक्ति है। ठीक है, अगर यहाँ पे द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर लिखा होता तो इसका मतलब कि कोई दो पर्सनालिटी है और दोनों साथ में टूर पर है, तो यहाँ पर फिर आ रहा था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल है द ऑनर एंड द मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज़ कम टूडे। कंपनी के ऑनर और मैनेजर आज आए हैं। इसका मतलब कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं। वही व्यक्ति कंपनी का ऑनर भी है और मैनेजर भी है। ठीक है, और ये पता कैसे चल रहा है? आर्टिकल के यूज के कारण। अगर आर्टिकल पहले वाले नाउन के पहले लगा हुआ है तो वो सिंगुलर एक ही व्यक्ति है, और अगर दोनों के साथ आ जाए ए एन दा कुछ भी तो फिर वो प्लूरल हो जाएगा। दो पर्सनालिटी के बारे में फिर बातचीत हो जाएगी। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। थर्ड रूल है when two singular nouns are joined with and but article is used before both nouns, the verb is always used in plural form। ठीक है, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होंगे और दोनों के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया गया होगा, ए एंड द जो भी आएगा, तो फिर ऐसे में वो प्लूरल हो जाएगा। फिर वो दो अलग अलग पर्सनालिटीज हो जाएंगी। ठीक है, जैसे द फाउंडर एंड द मैनेजर हैव डोनेटेड मनी फॉर हिज ट्रीटमेंट। उसके उपचार के लिए संस्थापक और मैनेजर दोनों ने पैसे डोनेट किए। ठीक है, अगला नियम है आपका इफ टू डिजिट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, सिंगुलर वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड। आप सभी ध्यान रखेंगे, यदि दो अंक या संख्या एंड से जुड़ी हो तो सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 and 3 is 5, 8 and 7 is 15। ठीक है, और एक नोट भी आप याद रखेंगे, सम सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड बट ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। हमेशा वो सिंगुलर फॉर्म में आएंगे, एंड से तो जुड़े होते हैं लेकिन प्रयोग में वो हमेशा एक साथ आते हैं और लगता है कि एक पेयर के रूप में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जैसे हॉर्स एंड कैरेज इज वेटिंग एट द गेट। ब्रेड एंड बटर इज अ रिच फूड। ठीक है, तो ये सब अगर आपको मिल जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इंपॉर्टेंट टिक करिएगा आप सभी। ठीक, तो ब्रेड एंड बटर इज अ रिच फूड। अगला नियम है when two singular nouns are joined by and each or every is placed before them, then singular verb is always used। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनके पहले ईच या एवरी लगा हो तो सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज worn द सेम यूनिफॉर्म।
प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की ने एक ही तरह का यूनिफॉर्म पहना है। रूल नंबर 6, when two singular nouns are joined by either are, neither nor, or nor, the singular verb is always used। जब दो सिंगुलर नाउन ईदर आर, नीदर नार, आर अथवा नार से जुड़े हों तो सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ईदर रवि आर हरी हैज डन दिस वर्क। या तो रवि ने या फिर हरि ने यह काम किया है। नीदर रीता नार गीता वाज प्रेजेंट देयर। ना तो रीता और ना ही गीता वहां पर उपस्थित थी। नेक्स्ट रूल है, when nouns of two different numbers are joined by either are, neither nor, or nor, then the verb is used according to the noun subject used later। ध्यान रखेंगे आप सभी, जब दो अलग अलग वचनों के नाउन ईदर आर, नीदर नार, आर अथवा नार से जुड़े होंगे तो फिर वर्ब का प्रयोग जो बाद में आया होगा सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट का मतलब नाउन, नाउन या सब्जेक्ट कोई भी जो पीछे आया होगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगर बाद में आया हुआ नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, बाद में आया हुआ नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ईदर मोहन और हिज फ्रेंड्स हैव ब्रोकन दिस चेयर। या तो मोहन या तो उसके दोस्तों ने ये कुर्सी तोड़ दी है। क्या यहाँ पर देखिए हिज फ्रेंड्स आया हुआ है पीछे और ये प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई है हैव प्लूरल है। ठीक है, आप सभी को पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। नीदर बॉयज नॉर मॉनिटर हैज कंप्लीटेड द वर्क इन टाइम। ना तो लड़कों ने और ना ही मॉनिटर ने समय से काम पूरा किया है। अब देखिए यहाँ पर शुरुआत में जो बॉयज लिखा हुआ है नीदर के बाद, ये तो प्लूरल है, लेकिन पीछे जो सब्जेक्ट आया हुआ है, जो नाउन आया हुआ है मॉनिटर, ये आपका सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो सिंगुलर है। नीदर बॉयज नॉर मॉनिटर हैज कंप्लीटेड द वर्क इन टाइम। ठीक है, अगला नियम है, when two nouns or pronouns are connected by not only but also, the verb is used according to the noun or pronoun used later। जब दो nouns अथवा pronouns not only but also से जुड़े होंगे तो जो बाद में सब्जेक्ट आया होगा, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे not only Raju but also his friends were punished that day। Not only he but also his brothers have been awarded। न केवल वह बल्कि उसके भाइयों को भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट रूल है, when a subject is associated with another noun like as well as, with, along with, together with, besides, then the verb is always used according to the subject used at the beginning। जब एक सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट कनेक्ट होगा दूसरे नाउन के साथ, किन शब्दों के द्वारा, जैसे एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, तब शुरुआत में जो सब्जेक्ट आया होगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इस पर। हिंदी में भी लिखा हुआ है, जब कोई सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ या फिर बिसाइड से जुड़े हो तो वर्ब का प्रयोग सदैव शुरुआत में प्रयुक्त होने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे मोहन अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। मोहन अपने दोस्तों के साथ शाम को क्रिकेट खेलता है। मोहन शुरुआत में आया हुआ नाउन है जो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, प्लेज। अगला है, राहुल विथ हिज ब्रदर्स गोज टू स्कूल। राहुल अपने भाइयों के साथ स्कूल जाता है। नो वन बिसाइड्स यू नोज द ट्रूथ।
तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी सच नहीं जानता है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 10। इन अ कंडीशनल सेंटेंस इफ द क्लॉज स्टार्टिंग विथ इफ is in present indefinite tense, then the principal clause is in future indefinite। कहने का तात्पर्य है कि कंडीशनल सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। इफ क्लॉज जो होगा उसमें फिर तो इफ क्लॉज आएगा सिंपल प्रेजेंट में, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, जो मुख्य उपवाक्य होगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, जब आपको ट्रांसलेशन पढ़ाया गया होगा तो वहां पे बताया गया होगा। ठीक है, जैसे इफ यू कम आई विल हेल्प यू, यदि तुम आओगे मैं जरूर तुम्हारी सहायता करूंगा। दूसरा एग्जाम्पल है इफ राधा डज नॉट वर्क हार्ड सी विल नॉट पास, यदि राधा कठिन परिश्रम नहीं करेगी तो वह पास नहीं होगी। ठीक है, आपने देखा इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है और जो मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर में है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स थे आप सभी के वर्ब से संबंधित। इतने रूल्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इससे बाहर सेंटेंस आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। वीडियो को एक बार और देखिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में।